श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। प्रीति की अनिति देखो अबला के बलराशि। गतांग से आगे। ये अनिति है, महाअनिति है। कैसे बेचारे ब्रह्म को नचाया जा रहा है और वो नाच रहा है। चलो किसी सामान्य को नचाया जाता तो कोई बात थी, पर ये श्याम सुंदर तो योगेंद्र दुर्गम गति है। बड़े बड़े आदि अनादि योगी भी इनको भज रहे हैं, पर इन तक उनकी कोई गति नहीं है। और वो श्याम सुंदर श्री राधा रानी के पाँव में पड़कर हा खाते हैं। ये कोई बात हुई? और कोई काम वासना से पीड़ित तुच्छ जीव हो, वो किसी के पीछे पड़े, वो जो कहे माने, वो जैसा नचाए नाचे तो समझ में भी आता है। पर जो योगियों का सम्राट है, यानी योगी उसे कहते हैं जिसने अपनी वासनाओं पर पूर्ण विजय पाया है, ये उनका भी सम्राट है। इसको इतना प्रीति परवश कर दिया कि ये अश्रुपूरित नेत्रों से राधा 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 पुकारता रहता है। अकेले निकुंज में बैठकर अपने नयनों को बंद कर हृदय में अपनी श्री राधा का ध्यान करता है। हम श्री वृंदावन वाले श्री कृष्ण को थोड़े ही मानते हैं, हम तो अपनी श्री राधा को मानते हैं। हमारी श्री राधा के वे प्रीतम है, इसलिए हम उनका आदर कर लेते हैं बस। बाकी तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। मेरी श्यामा जो ही हमारी प्राणधन है, हमारी इष्ट, हमारी स्वामिनी, सब कुछ। राधा बाग में आज ऐसे ही सच चर्चा में ब्रजरस की एक लीला भी सुना दी। उद्धव जी ने श्री राधा रानी से बहुत विनती की और कहा, आप लोग मथुरा चलिए, मैं आप लोगों को आपके नाथ से मिला दूंगा। श्री राधा रानी मना करती रही, पर उद्धव जी नहीं माने। वो भी जिद पकड़कर बैठ गए। तो श्री राधा रानी ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगी, पर तुम ज़्यादा ही कह रहे हो उद्धव, तो मैं गोपियों को भेज देती हूँ, इनको दर्शन करा लाओ। उद्धव उन्हीं गोपियों को लेकर मथुरा गए। ललिता, विशाखा आदि सब थी। मथुरा दरबार में उद्धव ने लाकर इनको बिठाया। ये बैठ गई और मथुरा का चारों ओर वैभव देखने लगी। तभी मथुराधीश वहाँ आए। सब लोग उठकर खड़े हो गए, किंतु उन गोपियों ने तुरंत मथुराधीश को देखते ही लंबा सा घूंघट काढ़ा और वहाँ से तत्क्षण निकल गई। उद्धव पीछे दौड़े और बोले भी कि अपने श्याम सुंदर से तो मिलती जाओ। तो गोपियाँ तुरंत बोली, यह हमारे श्याम सुंदर कहाँ है? यह तो तुम्हारे मथुराधीश है। हमारे श्याम सुंदर तो हमारी श्री जी के बिना एक पल भी नहीं रहते। ये अकेले रहने वाले तुम्हारे हैं। और उद्धव, एक बात और सुन लो, जो हमारी किशोरी जी के बिना रहे वो हमारा नहीं हो सकता। हमारी सर्वस्व श्री राधा है, उनको छोड़कर जाने वाले हमारे श्याम सुंदर नहीं हो सकते। लौट आई गोपियाँ श्री वृंदावन। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, बस श्री राधा ही हमारी है। कृष्ण भी हमारे इसलिए है क्योंकि वो श्री राधा के प्रीतम है। पर प्रीति के रीति अनिति से भरी है। कौन सी? यही कि श्री राधा उस ब्रह्म को अपनी लट पाश दिखाकर वश में कर लेती है, फिर वो नाचता है। अजी, यही बात प्रेम की हमें अच्छी नहीं लगती। प्रीति में ऐसी कौन सी शक्ति है जी? आज श्री हित 84 जी का 53वां पद गान होगा। देखो माई अबला के बलराशि, देखो माई अबला के बलराशि। अति गजमत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लटपाश। देखो माई अबला के बलराशि, देखो माई अबला के बलराशि। अब ही पंगु भई मन की गति, बिनु उद्यम अनियास। तब की कहा कहो जब प्रिय प्रति, चाहत भ्रुकुटी विलास। देखो माई अबला के बलराशि, देखो माई अबला के बलराशि। कच संजमन ब्याज भुज दरसत, मुसिक निवदन विकास।
हा हरिवंश अनितिरितिहित कतडारत तन त्रास। देखो माई अबला के बलरासी, देखो माई अबला के बलरासी। ध्यान। श्री धाम वृंदावन में आज रस की वर्षा हो रही है। दिव्य सिंहासन में युगलवर विराजे है। अभी अभी राजभोग सखियों ने कराया है। अब ललिता सखी ने आकर एक पान दोनों को दिया। प्रिया जी ने पूरा ही पान अपने मुख कमल में रख लिया और हंसी। हंसने के कारण उनकी लटें उनके आनंद पर आ गिरी थी, जिसके कारण प्रिया जी की सुंदरता और बढ़ गई। अब तो श्याम सुंदर मुग्ध हो गए और उनके रूप पाश में बन गए। अब भी एक लट सहज भाव से लटक ही रही है प्रिया जी के मुखचंद्र पर। उसी लट को ये देखे जा रहे हैं। मुख पान से भरा हुआ है और हंसी अभी भी आ रही है प्रिया जी को। श्याम सुंदर तन्मय होकर उस दिव्य रूप सुधा का पान कर रहे हैं। इनकी तो मानो त्राटक ही लग गई। तभी हित सखी अपनी सखियों से कहती है, अरे सखियों, देखो देखो, विचार करो, क्या ये अबला है? नहीं, ये अबला नहीं है। इनमें जो शक्ति है वो शक्ति तो किसी में नहीं है। देखो तो, मैं तो कह रही हूँ ये तो बल की राशि है। कैसे कह रही हूँ हमारी प्रिया जी को कि ये बल की राशि है? एक सखी ने कहा। तो हित सखी बोली, ये अपने मनमोहन है ना, ये अत्यंत निरंकुश है। इन पर किसी का अंकुश काम नहीं देता। ये वो गज है जो इतने उन्मत्त है कि कोई इन्हें अपने वश में नहीं कर सकता। इंद्र की कोई मजाल है जो इनको कुछ कह दे। ब्रह्मा इनके सामने कुछ बोल भी सकते हैं क्या? महाकाल तो इनके आगे गोपी बनकर नाच उठते हैं। सब इनके वश में है, पर ये किसी के वश में नहीं है, निरंकुश है। किंतु हित सखी कहती है, ये हमारी प्रिया जी के लट पाश से बंधे हैं। आहा, ये इस बंधन को छुड़ाने में असमर्थ है। तभी मुस्कुराती हुई हित सखी कहती है, देखो, अपने लटों से खेलते हुए जब प्रिया जी टेढ़ी दृष्टि करके मुस्कुराती है, तब तो लाल जी के मन की गति पंगु हो जाती है। अभी हो तो गई है, हित सखी कहती है। अरे अरे, देखो तो, अब तो और अनीति हो रही है श्याम सुंदर के प्रति। क्या अनीति? सखिया पूछती है। अब प्रिया जी अपने बिखरे केशों को बांधने लगी है। उस बांधने के कारण दोनों हाथों को ऊपर उठाया है। बस अब तो बेचारे श्याम सुंदर मूर्छित ही हो गए हैं। इसके बाद ये मुस्कुराती भी है। श्याम सुंदर को देखकर मुस्कुराना, हित सखी कहती है, यही तो दुख की बात है। वैसे ही वो बेचारे मूर्छित हो गए हैं, उस पर ये मुस्कुरा और रही है। सखी, इस प्रयासता रसिक वर के तन मन प्राण को दुखी करना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? हित सखी बोली, तुम अगर कहो कि ये तो प्रीति की रीति है, तो मैं कहूँगी ये अनीति है। ये कहते हुए हित सखी हंसती है। ये भी प्रीति के सिंधु में अवगाहन कर रही है। ये प्रेम है। यहाँ अनीति ही नीति है और यहाँ नीति ही अनीति है। यहाँ सत्य ही झूठ है और झूठ ही सत्य है। यहाँ दिन रात है और रात दिन है। ये प्रेम है, इसकी धार उल्टी ही बहती है। प्रेम ने किसे अपने बंधन में नहीं बांधा। यह बंधन ही तो मुक्ति है और मुक्ति ही बंधन है। देखो माई अबला के बलरासी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।